आयुर्वेदा हॉस्पिटल में आने के बाद और आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करने के बाद कैंसर ठीक हो सकता है। तो आइए जानते हैं मिसेस प्रमिला का सफर कैसा रहा। करीमनगर जिले से हैं। जी प्रमिला, उम्र 62 वर्ष, पति जी राजा रेड्डी सिंगरेनी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। प्रमिला प्यार और ममता से पले भरे एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। एक गृहिणी के रूप में घर के कामकाज में उलझे रहना और मनपसंद खाना बनाना, यही वो दुनिया है जिसे वो जानती है। प्रमिला कुछ धार्मिक स्वभाव की भी है। हम कुछ सोचते हैं लेकिन भगवान कुछ और ही सोचते हैं। प्रमिला को कैंसर हो गया। जोड़ों के दर्द की वजह से प्रमिला बहुत ही दुखी रहती, जो अपने कामकाज में हमेशा व्यस्त रहती। उन्हें लगा ये दिन बर दिन ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेने की सोची। दवाइयां 1 साल तक चलती रहीं, लेकिन उनकी तबीयत और खराब होती गई। करीमनगर के स्थानिक एक डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा कि उन्हें बोन कैंसर है। जब उन्होंने अपनी अवस्था अपने बड़े बेटे से कही, तो उसके दोस्त की मदद से वो प्रमिला जी को हैदराबाद ले गए ट्रीटमेंट के लिए। वहां उन्होंने पूरा दिन अपना टेस्ट्स में बिता दिया और टेस्ट्स लेते लेते उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। और सारे टेस्ट्स के रिजल्ट को देखकर डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अब जरूरत होगी कीमोथेरेपी की और रेडियोथेरेपी की, जिससे वो ठीक हो सकती है। और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद प्रमिला जी को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ आई। प्रमिला जी के परिवार को उनके दिन पर दिन बिगड़ते हालात को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इतने सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी प्रमिला जी की मदद नहीं हो पा रही थी, दवाइयां लेने के बावजूद। अपनी मां की इस अवस्था को देखकर उनके बेटे ने यह तय किया कि वो उन्हें ले जाएंगे पुनर्जन आयुर्वेदा हॉस्पिटल। और अपने बहन के पति से बात करने के बाद उन्होंने उस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करने का सोचा। प्रमिला जी पुनर्जन हॉस्पिटल में आईं और उन्होंने दवाइयां लेनी शुरू कर दी। बस 4 महीने दवाइयां लेने के बाद ही उनकी तबीयत में सुधार आने लग गया। और ये होने के बाद उन्हें पता चल गया था कि वो ठीक हो सकती हैं। उन्होंने पुनर्जन की आयुर्वेदिक दवाइयां 2 साल तक ली और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। वो अपने घर के काम और बाकी सारी चीजें बिना किसी की मदद से कर सकती हैं। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ने ऐसे हजारों लोगों की मदद की है, जिन्होंने पुनर्जन पर भरोसा किया और अपने कीमती समय को पुनर्जन को सौंप दिया। प्रमिला जी के पति, जो प्रमिला जी को ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने वो सारे टोटके आजमा लिए जिससे प्रमिला की मदद हो सके। लेकिन अब पुनर्जन आयुर्वेदा ने प्रमिला जी की जिंदगी अपनी दवाइयों से और ट्रीटमेंट से पूरी तरह से बदल दी है और अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। उनके पति कहते हैं कि डॉक्टर बोमू वेंकटेश्वर रेड्डी किसी भगवान से कम नहीं। मई 2020 में मेरी पत्नी को कैंसर डायग्नोज हुआ। 1 साल तक एक लोकल डॉक्टर ने उसका इलाज किया। क्योंकि इलाज के बाद कोई सुधार नहीं दिखा, इसलिए उन्हें हैदराबाद लाया गया। सिर्फ टेस्ट कराने में ही हमारे करीब 1 लाख रुपए लग गए। साल 2021 में हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए और बहुत सारी स्कैनिंग्स करवाई गई। बहुत से दूसरे टेस्ट भी किए गए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सारे टेस्ट किए गए उनके। दरअसल हम उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे। दरअसल हम अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे और हमें किसी तरह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पहले डॉक्टरों ने हमें बताया कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन ही एकमात्र इलाज है जो कि मेरी पत्नी को यहाँ दिया जा सकता है, और इसके अलावा और कोई दवाई नहीं है इसके इलाज की। थोड़ा बहुत इलाज किया गया वहाँ। बाद में हमने इस बारे में उनके बड़े बेटे से बात की। दरअसल उसी ने हमें इस हॉस्पिटल के बारे में बताया था। और फिर एक गंभीर वार्तालाप के बाद
हमने अपनी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पहले तो उन्हें हम नहीं ले गए, हमारे पास रिपोर्ट्स थी, हमने डॉक्टर को सिर्फ रिपोर्ट्स ही दिखाई थी और फिर डॉक्टर ने उन रिपोर्ट्स को चेक किया और हमें कुछ दवाई दी। डॉक्टर ने वो दवाइयाँ दिन में 3 बार लेने के लिए कहा था। मेरी पत्नी ने उन दवाइयों को 4 महीने तक लिया। 4 महीने तक लगातार दवाइयों का सेवन करने के बाद फैसला लिया गया कि मेरी पत्नी का एक बार फिर से सीटी स्कैन होगा और फिर हमने पूरी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई और फिर उसके बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा कि वो सुधार देख सकते हैं उसमें। उन्होंने दवाइयों को अगले 1 साल तक लगातार लेने के लिए कहा और उसके बाद फिर से डॉक्टर ने कहा कि वो देखेंगे और उसका इलाज शुरू करेंगे। लेकिन 1 साल के बाद डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 1 साल के बाद दोबारा सीटी स्कैन कराने के लिए कहा गया। हमने उनमें सुधार देखा, हमने देखा कि उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार है, वो अपना काम खुद कर सकती है। हमें देख करके बहुत खुशी हुई। ये बात बहुत सुकून देने वाली है। इस अस्पताल की वजह से उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है और मैं इस बारे में पक्का हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ इस अस्पताल का और डॉक्टर का कि सही उपचार से उन्होंने हमारी बहुत मदद की। ये डॉक्टर हमारे लिए बिल्कुल भगवान की तरह है। ये मेरी जिंदगी में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो लोग इस खतरनाक बीमारी का सामना कर रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हर मुश्किल का समाधान मौजूद है, बस आपको उसका डट कर सामना करना है। उनकी बेटी को ये नहीं लगा था कि प्रमिला जी ठीक हो सकती हैं। वो पुनर्जन हॉस्पिटल की बहुत ही शुक्रगुजार है कि प्रमिला जी को उनकी खुशियां वापस मिल गई। वो चाहती हैं कि जिन लोगों को भी कैंसर है वो बिना देरी किए पुनर्जन हॉस्पिटल में आएं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, जिससे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी कैंसर की वजह से ना खोए। माँ को कैंसर डायग्नोज होने से पहले उन्हें काफी बुखार और हड्डियों में दर्द रहता था। उन्हें हद से ज्यादा दर्द होता था। इसी की वजह से हमने कई हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई इसे डायग्नोज नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हमें पता चला कि इन्हें बोन कैंसर है और ये डायग्नोज के रिपोर्ट से कंफर्म हो गया था। जब हमने MRI-DC टेस्ट किया तब इसकी पुष्टि हो गई थी। फिर हम इन्हें हैदराबाद ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने इनके बहुत सारे टेस्ट करवाए और रिपोर्ट से पता चला कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह सकती हैं। पर हम तो चाहते थे कि हमारी माँ कई सालों तक जीवित रहें। अपने भाई से सलाह करने के बाद हमें पुनर्जन अस्पताल के बारे में पता चला और मैं इन्हें यहाँ ले आई। ये पिछले 2 साल से दवाइयाँ ले रही हैं और अब ये एकदम तंदुरुस्त और खुश हैं। अगर आपके परिवार में कोई कैंसर से जूझ रहा है तो आप उन्हें इलाज के लिए यहाँ ला सकते हैं। पुनर्जन हॉस्पिटल आके हमारी माँ को एक नया जीवन मिला है। पुनर्जन हॉस्पिटल का शुक्रिया। अगर कोई कैंसर से जूझ रहा है तो वो इसका इलाज कर सकते हैं बिना कीमोथेरेपी के, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर। यहाँ आकर हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। पुनर्जन हॉस्पिटल का बहुत शुक्रिया। प्रमिला जी से बात करने के बाद प्रमिला जी ने हमसे ये कहा कि वो बहुत ही शुक्रगुजार है कि पुनर्जना आयुर्वेदा हॉस्पिटल ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी और हेड डॉक्टर बोमू वेंकटेश्वर रेड्डी से भी वो बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर बोमू वेंकटेश्वर रेड्डी की मदद से आज वो यहाँ है। कैंसर के वक्त मुझे जोड़ों में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगी। मेरे पति और बेटे ने मुझे इस हॉस्पिटल में ले आए और मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी, जिससे मैं बेहतर महसूस करने लगी। मेरी तबीयत अब ठीक है और मैं ठीक तरह से खाना खा पाती हूँ और घर के काम खुद ही कर लेती हूँ। मुझे अब किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपनी तबीयत को बेहतर होते हुए देखा है। ये हॉस्पिटल मेरी बीमारी के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ। मैं सभी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पुनर्जन हॉस्पिटल की सलाह दूंगी। थैंक यू। अगर कैंसर को आपको ठीक करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ों को ठीक करना जरूरी है। ट्रीटमेंट की वजह से कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए और पुनर्जन आयुर्वेदा से ये मुमकिन है। पुनर्जन आयुर्वेदा हॉस्पिटल ने तकरीबन लाखों लोगों की मदद की है जो कैंसर से जूझ रहे थे। पुनर्जन आयुर्वेदा हॉस्पिटल की सोच है कि एशिया को कैंसर फ्री बनाए, तो जरूर विजिट करें पुनर्जन आयुर्वेदा हॉस्पिटल। आयुर्वेदा सबसे बड़ा धन है और सबसे सर्वोत्तम है।